किला तुलाजा। किला तुलाजा पाकिस्तान का 5000 साल पुराना किला है जो ज़िला खुशाब वादी सून के अंदर वाक़या है। इस किला तक आने के लिए खुशाब शहर आना पड़ता है और यहाँ से आगे खालकाबाद सून सकेसर रोड पर जाना पड़ता है। तो आज हम भी किला तुलाजा पर जा रहे हैं और आज के इस सफ़र में मेरे साथ मेरे सर नसरुल्लाह खान बारूदी साहब और साथ में मुबशर भाई और गुलजार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम तुलाजा जा रहे हैं और बाबा कच्छी वाली सरकार इस स्टॉप का नाम है। ये रास्ता कच्चा रास्ता जो है दरबार की तरफ जाता है और दरबार से आगे फिर तुलाजा आता है। तो मेरे साथ आज, बल्कि मैं आज इनके साथ हूँ, नुमान है मेरे साथ और मुबशर हैं और गुलजार हैं। नली गाँव है इनका, नली के रहने वाले हैं। तो आज हम सब मिलके तुलाजा पे जा रहे हैं। हमने अपना ट्रैक सून सकेसर रोड पर लगे बाबा कच्छी वाले दरबार के इस बोर्ड से किया। इस बोर्ड से आगे 8 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है जो हमें सीधा दरबार बाबा कच्छी वाला पर लेके जाएगा और ये सारा रास्ता एडवेंचर से भरपूर है। रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये रास्ता गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए मौजू है। जी हम ये वादी कच्छी शरीफ में आ गए हैं। ये छोटी सी वैली है और यहाँ पे दरबार है बाबा कच्छी वाला सरकार का। उस वजह से वादी कच्छी शरीफ कहते हैं इसको। यहाँ से ऊपर तुलाजा जाने का आगाज़ होता है ट्रैक का। 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो पैदल करना पड़ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो अभी हम यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, जिससे रहनुमाई होती है ऊपर जाने की। ये हम आपको दिखा देते हैं बोर्ड भी। तो वापसी पे फिर हम आपको दरबार भी दिखाएंगे। मैं और मेरे साथ सर नसरुल्लाह खान बारूदी साहब और गुलजार भाई, मुबशर भाई, अभी हम जा रहे हैं तुलाजा वाले ट्रैक पे। दरबार बाबा कच्छी वाले से लेके तुलाजा तक जाने वाला ये ट्रैक, इस पे आधा घंटा लग जाता है तकरीबन। बड़ा मुश्किल ट्रैक है लेकिन ये एडवेंचर से भरपूर है। तो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता जाता है और पैदल ट्रैक है। जब भी आप आएँ तो किसी ऐसे बंदे को साथ लेके आएँ जिसको पहले इस रास्ते का पता हो, नहीं तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मुसलसल चढ़ाई हम ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरा सांस फूल गया है और मुझे एहसास होता रहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो लेकिन ये ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है। 2 किलोमीटर का रास्ता है तो बंदा कर जाता है। आम आदमी भी आधे घंटे में कर जाता है। इस पहाड़ के आगे तुलाजा नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये 28 मार्च है आज, बाहर का मौसम है लेकिन चढ़ते हुए गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। नीचे तो मौसम फेयर है, या बैठ जाए तो फिर भी फेयर लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि शदीद मौसम है ना आए। मार्च के बाद हाँ या मार्च के एंड तक अगर आप आना चाहते हैं। अप्रैल से लेके 10वें महीने के आगाज़ तक मौसम शदीद रहता है, मुश्किल रहती है बंदे को। 10वें महीने के बाद ही या मार्च से पहले तक यहाँ पे ट्रैकिंग बंदा आसानी से कर लेता है। और खाना पीना पानी साथ लेके आए, यहाँ ऐसी कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी तो प्लानिंग हो रही है। वज़ीर आज़म साहब मुतवज्जो हो गए हैं तुलाजा की तरफ
तो उम्मीद है यहाँ पे फिर सारी फैसिलिटीज़ टूरिस्ट जो है उनको मिला करेगी। ये आप देख सकते हैं इस झाड़ी के नीचे कब्र के निशान है। तो यहाँ पे कब्रिस्तान जो है जगह जगह पे फैला हुआ है। तो अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इस ट्रैक पे ये कब्रिस्तान है, पूरा जगह जगह पे इस कब्रों के निशान है। आगे भी आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ज़्यादा तादाद में कब्रें मौजूद हैं। दोस्तों, मैं तुलाजा के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये जो तुलाजा के नीचे एक प्लेन जगह है, ग्राउंड है, ये काफ़ी लंबा जो है इलाका है। इसमें ये कब्रें हैं और ये नीचे ढलान तक कब्रें मैंने देखी हैं बनी हुई। तो ये मैं कब्र पे खड़ा हूँ इस वक्त, इसका हम देखते हैं और अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो कब्र है ना किसी मुसलमान की है या किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले की है। तो हिंदुस्तान में जो है बुद्ध हैं वो भी दफन भी किया करते थे, जला भी देते थे। दोनों किस्म की उनकी शहादतें मिलती हैं। इसी तरह हिंदुइज़्म के अंदर भी कुछ फ़िरके हैं, बल्कि एक फ़िरका है, कुछ नहीं एक फ़िरका है, वो भी अपने मुर्दों को दफन कर देते हैं। तो लेकिन अगर ये किसी मुसलमान की कब्र भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी उम्र जो है ना इतनी होगी जितनी इस कब्र की उम्र है। बाद में इस किले पे मुसलमान काबिज़ हो सकते हैं, किसी मुसलमानों की यहाँ पे जंग हो सकती है, तो तामीरात इसकी इस कब्र से ज़्यादा पुरानी हो सकती हैं। मैं फोत हो जाता हूँ, मुझे आजकल कोई यहाँ पे दफना देता है, तो कल को मेरी कब्र को अंदाज़ा लगा के कोई कह दे कि जनाब जी ये तो मुसलमानों की बस्ती थी, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक पे शुमाल है और ये सामने जनूब है, ये मशरक़ है और ये मगरब है। अब इस कब्र का जो रुख है वो जनूब और शुमाल है। किबला इधर मगरब में होता है, जो बैतुल्ला जो है मगरब में आता है, तो इसका रुख बैतुल्ला की तरफ नहीं है, ना इसका सर बैतुल्ला है, ना इसका जो है ना पाँव बैतुल्ला है। तो इस रुख पे मुसलमान भी दफनाते हैं। हिंदुओं की कब्र भी हो सकती है दफनाने वालों की। हिंदुओं का कब्र जो कब्रों में हिंदू दफनाते हैं उनका कीदा क्या है, या हिंदू जब चारपाई डालते हैं, हम मुसलमान जब चारपाई डालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पाँव जो है ना वो किबला रुख नहीं होने चाहिए। तो हिंदुओं के जितने भी मोतबर मकामात हैं वो भी शुमाल में हैं, मेरी बैक पे हैं। तो ये भी कोशिश करते हैं कि इनके पाँव शुमाल की तरफ ना हो। जैसे कैलाश पहाड़ है, महाराज भगवान शिव से मंसूब है, ठीक है, और इस किस्म के कई स्थान है, हिंदुस्तान है मोतबर जो शुमाल में है। तो हिंदू भी कोशिश करते हैं कि उनके पाँव जो है ना वो नहीं होने चाहिए इसकी तरफ, शुमाल की तरफ, और मुसलमान भी इस रुख पे दफना देते हैं। तो ये बात मुबहिम है, या बाद में मैं इस पे किसी अहले इल्म आदमी से राय लूँगा क्या ये किसी मुसलमान की कब्र हो सकती है। तो अगर ये मुसलमान की कब्र है भी तो ये बाद की भी हो सकती हैं। तो तुलाजा में लोग अभी भी आ रहे हैं, तो इसके बनने के बाद भी ये यकीनन आबाद रहा होगा। फाइनली हम तुलाजा पे पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त इसका जो मेन दरवाज़ा है उस गार के सामने मौजूद हूँ। इस गार के बारे में कहा जाता है कि इसको पुराने दौर में पत्थरों से बंद कर देते थे और तुलाजा के अंदर एंट्री का कोई रास्ता नहीं रहता था। तुलाजा वैसे ही चारों तरफ से अमूदी खड़ी चट्टानें जो है ना वर्टिकल चट्टानों पे तामीर हुआ है। तो आज के जदीद दौर में भी कोई हेलीकॉप्टर जो है ना वही उठा के है बंदे को ऊपर पहुंचा दे, तो कोई पैमा भी यहाँ नहीं चढ़ सकते, इतनी मतलब मुश्किल ये इस पे चढ़ना है। तो इस गार से ही तहफ़्फ़ुज़ होता था, यही वाहिद रास्ता है जिससे हम यहाँ गुजर के आए हैं। तो इस रास्ते को वो बंद कर देते थे भारी पत्थरों से, इस गार से वो रास्ता अंदर जाता है। अभी हम देखेंगे कि अंदर रास्ते की क्या कंडीशन है। हम इस अब गार के अंदर जाते हैं। तो ये तयदार चट्टानों पे मुश्तमिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से ये चट्टानें टूटती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है ये खिसक रही है अभी। तो
ऐसे ही वो आगे जहाँ अंधेरा है वहाँ पे एक चट्टान टूटी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने इस गार का जो दरवाज़ा अंदर खुलता है उसको, मुंह जो उधर अंदर खुलता है उसको बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ से ये टूट गया है। अब यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट बंदा कर सकता है, लेकिन अभी वो देखे सामने पत्थर पड़ा हुआ है, ये मेरी उंगली के सामने, ये भी अब टूटा है। तो ये अंदर से फिर देखिएगा, तो ये देखे सामने नुमान खड़ा हुआ है। तो ये सारा जो है ना रास्ता, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे ये नुमान है, ये अंदर तुलाजा में खुलता था, लेकिन बीच में अब ये चट्टान आ गई है, ये, और चट्टान के पीछे नुमान खड़ा है। ये चट्टान ये देखेंगे आप ऊपर से ये खिसक के जो है टूटी है और खिसक के ये नीचे आई है, और इसने फिर इस चट्टान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। जहाँ से इसका दूसरा जो मुंह है गार का, वो तुलाजा में खुलता था, और इस गार को वो लोग बंद कर देते थे भारी पत्थरों से। तो ये बड़े बड़े पत्थर जोड़ के ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और स्टेप का जो साइज बता रहा है, मैं भी यहाँ घोड़ा भी चढ़ाता हूँ। इंसानी कदम के लिए इतने बड़े स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, देख रहे मेरे पाँव से डबल है। तो इंसान और घोड़ा वगैरह जो है ना, या बार बर्दारी के लिए गधा इस्तेमाल करते होंगे, सामान तो ऊपर लेके आते होंगे, है ना, तो ये सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती होगी। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तुलाजा जो सिटी है वो ऊपर है, मैंने नीचे से भी अच्छी तरह तुलाजा को देख लिया है। तुलाजा बहुत बड़ा शहर है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इन लोगों ने आबादी में भी तकसीम कार थी, जो इनके आला तबके के लोग थे वो शायद इस हाइट पे रहते थे, और जो छोटे तबके से तल्लक रखते थे लोग वो नीचे जो है आबादी फैली हुई है उसमें रहते होंगे। अब ये आबादी शहर की भी हो सकती है, अगर किले के भी हो तो नीचे सिपाही होते होंगे, ऊपर मेन कमांड, जैसे भी तकसीम कार होगी यहाँ की। ये रास्ते में भी लगे हुए हैं पासबानी पाकिस्तान, पासबानी मिल्लत हज़रत क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके इसाले सवाब के लिए ये यहाँ पे लगाया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा तुलाजा के ऊपर लगा हुआ है, ये अभी नया इंस्टॉल हुआ है। तुलाजा बहुत बड़ा शहर है, एक एक स्टेप पर जाने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और इसकी मेन वजह है ये झाड़ियाँ जिनके बीच में से गुज़र के जाना पड़ता है, ख़ुद रास्ता बनाना पड़ता है। ये झाड़ियाँ हाथ और मुंह के ऊपर लगती हैं, जिससे बंदा ज़ख्मी हो जाता है, तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है तुलाजा पर। तुलाजा की जनूब वाली साइड पर बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि ये तुलाजा की सबसे ज़्यादा हाइट वाली साइड है। उस दौर में इतने बड़े भारी पत्थरों से तैयार किए जाने वाले कमरे आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद हैं, लेकिन इन कमरों की छतें अब गिर गई हैं, जो मेरे ख्याल से उस दौर में लकड़ी से तैयार की जाती थीं, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर आज भी अपनी उसी हालत में कायम हैं। यहाँ तुलाजा पर कई खजाने के पुजारी भी आते हैं, जिनके पास मेटल डिटेक्टर होते हैं, और यहाँ से वो कुछ न कुछ चोरी करके ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तुलाजा पर आज भी हमको ताज़ा खुदाई देखने को मिली।
अभी अभी खुदाई हुई है। तुलाजा की मगरिब वाली साइड पे एक पानी का खूबसूरत तालाब है जो उस दौर में बनाया गया था, और ये तालाब पक्की ईंटों से बनाया गया था जो आज भी अपनी उसी हालत में कायम है। ये देखें, ये पूरी सिल है, फिर ये दूसरा एक हिस्सा है सिल का, फिर ये तीसरा हिस्सा है। अब यहाँ से किसी भारी औजार के साथ, लोहे के किसी लीवर के साथ इसको उखेड़ लिया जाता होगा। तो ऐसे ही इन्होंने उखेड़ के फिर इनको उठा के जो है ना तराश के बनाया होगा इसको, जो है मकानात को। तो इस तरह की चट्टानें ज़ाहिर इस पूरे इलाके के ऊपर फैली होंगी, तो इन्होंने इन चट्टानों को काट के तामीरात की होगी मकानों की, और ये ग्राउंड जो है ना हमवार हो गया होगा, यानी रहने के लिए जगह भी बन गई, गलियां महल्ले सारे तरतीब आ गए, और ये मटेरियल भी यहीं से उठा के लगा दिया। नीचे से लेके आना तो पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना भी कोई जिन्नी उठा सकता है, इंसानी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नीचे से इतने बड़े बड़े पत्थर जिनसे ये बना हुआ उठा के ले आए। तो यकीनन ये पत्थर यहीं से काट के तराश के बनाए गए हैं, और इस किस्म की मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये पत्थर और चट्टानें जो है ना इस्तेमाल की गई होंगी। लेकिन ये कॉर्नर और ये मुलायम है, रब करके बनाए गए हों जैसे, और एक जगह नहीं कई जगह पे नजर आते हैं तुलाजा में। फरवरी 2021 को किला नंदना पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हेरिटेज ट्रेल का आगाज़ किया था, यानी किला नंदना तक जाने का रास्ता, मुसाफिरों के लिए, टूरिस्ट के लिए होटल्स और दूसरी फैसिलिटीज़। उनका अगला प्रोग्राम तुलाजा के लिए यही है। तो स्पेशल ब्रीफिंग के लिए मुझे वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आई थी, बुलाया गया था। मैं नंदना पे गया, मैंने वज़ीर आज़म साहब को इस लिहाज से ब्रीफिंग दी, और उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को वज़रा के ज़िम्मे भी काम लगाया है तुलाजा पे काम करने का, रिसर्च का भी, ताकि इसका पेट जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे, हिस्टोरिकल सर्वे के बाद निकले कि ये किस दौर की है, किस से बिलोंग करती है, किन किन की हुकूमतें रही हैं, जो भी डेटा यहाँ में असर आ सका वो कलेक्ट किया जाएगा। और दूसरा, यहाँ जाने के लिए रास्ता, खाने पीने की सहूलियात, इस किस्म के प्रोग्राम होंगे। मैं भी यहाँ कोई और भी कोई इलेक्ट्रिकल चेयर लगा दी जाए ऊपर आने के लिए, जो भी मनसूबा बनेगा तो वो हमारे स्पेशली जहन में है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। तो
तो आप भी दुआ करें। मेरे साथ टाइम तय हुआ था मुतलका लोगों का यहाँ आने का, लेकिन फिर हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सियासत की मजबूरियों में फंसी हुई थी हुकूमत, तो अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ। आज 28 मार्च है 2021, तो दुआ करें कि पॉसिबल हो और ये मुश्किलात जो हैं यहाँ तक आने की ये सॉल्व हो जाएं और लोग आसानी से यहाँ तक पहुँच के इस 5000 साल पुराने शहर, यहाँ का एडवेंचर, यहाँ का जो माहौल है, ये जो जादुई दुनिया है यहाँ की, इसको एंजॉय कर सके, आम लोग भी यहाँ तक आसानी से आ सकें। हम अब वापस जा रहे हैं, वापसी का सफ़र हमने शुरू कर लिया है। सारा तुलाजा घूमने के बाद ये सीढ़ियों पे आ गए हैं वापस जाने वाले रास्ते पे। तो ज़िंदगी रही, कोई मौका बना तो फिर आएंगे तुलाजा में इंशाल्लाह। हम यहाँ पे ये पत्थर रख के निशान बना रहे हैं। हमसे पहले भी किसी ने रखे थे, लेकिन हम थोड़ा सा इनको ज़्यादा वाज़ेह कर रहे हैं। तो जब आप नीचे तीर वाले निशान से एक कच्चे रास्ते पे ऊपर बढ़ते आएंगे, तो जहाँ ये पत्थर आएंगे तो यहाँ से ट्रैक तुलाजा को चढ़ रहा है, इधर आपने चढ़ जाना है, तो कच्चा रास्ता छोड़ देना है। तो कोशिश करेंगे ये बड़ा निशान लगाया ताकि ज़्यादा अरसे तक ये पड़ा रहे। और यहाँ पे तुलाजा में आने वालों की रहनुमाई होती है। दरबार बाबा जी कच्छी शरीफ पे आ गए हैं। तो इनका नाम किसी को नहीं पता है बाबा जी का। यहाँ पे ये बाबा जी सरकार रहते थे। तो कच्छी, कच्छ जो होती है ना पहाड़ की नीचे वाली जगह, पहाड़ का दामन जो है उसको कच्छ कहा जाता है। तो इसीलिए इनको कच्छी वाली सरकार कहा जाता है कि इस पहाड़ के दामन में इनका ये ठिकाना था। तो जो चरवाहे हैं, बकरवाल हैं, या जिन्हें हम पंजाबी में आजरी कहते हैं, बुनियादी तौर पर ये बुज़ुर्ग उनके मुर्शद हैं, वो इनकी रहनुमाई किया करते थे इन बकरवाल लोगों की। इन्होंने इस्लाम, दीन और मज़हब और अखलाकियात सिखाई। तो वही लोग इनके दरबार पे आते हैं। उन्हीं लोगों ने यहाँ इस जंगल में, जहाँ पे इनका ज़िंदगी में ठिकाना था, दरबार बनाया है। साथ ही मस्जिद है, नमाज अदा की जाती है, लंगर चलता है जुमे को, जुमेरात को, एतवार वाले दिन। आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और उनके लंगर में मज़े की बात है कि हमेशा बकरे का गोश्त होता है। तो आने वालों को जो लंगर खाते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता है। तो बाबा जी के फैज़ जो हैं वो अभी तक जारी और सारी हैं। ये बिल्कुल एक झुंड है, दरख्तों का घना झुंड है, जैसे जंगल होता है। इस जंगल के बीच में बाबा जी का ये दरबार मुबारक है। किला तुलाजा से वापसी पर दरबार बाबा कच्छियाँ वाला पर हाज़िरी दी, सलाम किया और एक यादगार दिन के साथ वापसी की।